बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो वीडियो लेक्चर्स शुरू किए हैं ये एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के हैं। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ़ ऑफ एक्स हमें एक फ़ंक्शन दिया हुआ है। उसने हमें कहा है कि एफ़ ऑफ 2 के ऊपर जो जवाब है वो -3 आता है, और एफ़ ऑफ -1 के ऊपर जवाब क्या आता है वो 0 आता है। आप हमें ए और बी का बताएं कि वो क्या निकलेगा। अब हमें फ़ंक्शन दिया हुआ है एफ़ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 3 माइनस ए एक्स पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब दोनों साइड्स पे पहले हम लिखेंगे x की जगह 2 इस कंडीशन के मुताबिक। तो x की जगह 2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा एफ़ ऑफ 2, जहाँ जहाँ x था उसकी जगह हमने 2 डाल दी। 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 होता है, ये -4a आ जाएगा, ये 2b आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें उसने खुद दिया था कि एफ़ ऑफ 2 का आंसर क्या है, -3 है। तो एफ़ ऑफ 2 की जगह क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये 9 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, -3 और -9 ये -12 हो जाएगा। -4a प्लस 2b इक्वल -12 आ जाएगा। इनमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है। जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा -2a, यहाँ रह जाएगा b और इधर रह जाएगा -6। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब अगली कंडीशन थी एफ़ ऑफ -1 इक्वल 0, यानी x की जगह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। x की जगह -1 दोनों साइड्स पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा एफ़ ऑफ -1 इक्वल -1 पावर 3 माइनस a इंटू -1 स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1। -1 पावर 3 -1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से 1 की पावर 2 1 आ जाएगा, -a आ जाएगा, ये -b आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये -1 और 1 कट जाएगा। एफ़ ऑफ -1 इक्वल -a -b आ जाएगा। अब एफ़ ऑफ -1 की जगह उसने 0 कहा था, a -b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ से अगर हम a का आंसर निकालना चाहें तो b दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो -a इक्वल b आ जाएगा। अगर आप निकालना चाहते हैं a पॉजिटिव का निकालना चाहते हैं तो a को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो a इक्वल -b आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, -2a प्लस b इक्वल -6। इसमें जहाँ हमारे पास a है उसकी जगह -b ला लेंगे, तो इसकी जगह -b आ गया, ये b है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2b प्लस b इक्वल -6 आ जाएगा। तो 3b इक्वल क्या आ गया, -6 आ गया। तो b का आंसर क्या आ जाएगा, -2। इसको हम पुट करेंगे a की इक्वेशन के अंदर, तो a किसके इक्वल है, -b के। a इक्वल माइनस ये वैसे का वैसे, और b का आंसर भी -2 है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो a का आंसर 2 निकल आया और b का आंसर क्या निकल आया, -2 निकल आया। आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, आ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। एक पत्थर को गिराया जाता है बुलंदी से ऑफ 60 मीटर, यानी 60 मीटर से एक पत्थर को नीचे गिराया जाता है ऑन द ग्राउंड। द हाइट एज आफ्टर एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली गिवन बाई एज ऑफ एक्स इक्वल 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। यानी इस फंक्शन से उसकी हाइट को हम जाहिर कर रहे हैं। वो कहता है आप x की जगह 1 सेकंड लिखो, फिर x की जगह 1.5 सेकंड लिखो, फिर x की जगह 1.7 सेकंड लिखो। तो ये पहला हमारा पार्ट है। फंक्शन हमें दिया हुआ है 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास जो फंक्शन है ये है जी 40 माइनस 10 एक्स स्क्वेयर। अब x की जगह 1 लिखेंगे, इधर भी 1 और इधर भी 1, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो 30 मीटर निकल आ जाएगा। यानी कि 1 सेकंड के बाद जो हाइट है वो कितनी कवर करेगा, 30 मीटर तक वो आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या डाला, x की जगह 1.5 लिखा, यानी x सेकंड को जाहिर करता है, टाइम को जाहिर करता है। इसको सॉल्व करने से हमारे पास 17.5 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम व्हेन, ये तीसरा पार्ट है, व्हेन x यानी हमारे पास जो हाइट है उसको हमने फाइंड करना है, और हम बताना चाहते हैं कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि आप बताओ कि स्टोन जो है ना ज़मीन पर कब टकराता है, ज़मीन पर स्टोन कब आकर लगता है। तो देखिए जब ज़मीन पर स्टोन लगेगा तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तभी वो ज़मीन के साथ टच करेगा।
तो जब हम क्या पुट करेंगे, हाइट को 0 पुट करेंगे तो 40 माइनस 10x² इक्वल 0 आ जाएगा। तो x का आंसर निकल आएगा +-2। तो हमें पता है x किसको जाहिर करता है, टाइम को जाहिर करता है। तो टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता, लिहाजा x का आंसर क्या आ जाएगा, +2 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि उस वक़्त 2 सेकेंड वो टाइम हो जाएगा जब वो ज़मीन के साथ स्टोन जो है वो स्ट्राइक कर जाएगा, ज़मीन के साथ स्टोन जो है वो आके लग जाएगा, उसको 2 सेकेंड रिक्वायर्ड होंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस इज़, यानी ये हमें 2 पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हमने ये बताना है कि क्या वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं या नहीं हैं। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस उसने हमें दी हुई है, x = at², y = 2at। अब ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें हम ये डालेंगे, y की जगह जो उसने y की पैरामीट्रिक इक्वेशन दी है वो लिख देंगे, और x की जगह जो x की पैरामीट्रिक इक्वेशन है वो लिख देंगे। तो y की जगह क्या आ जाएगा, 2at इसका स्क्वायर, 4a वैसे का वैसे, और x की जगह at² आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड और राइट साइड बराबर आ जाती है। अगर पैरामीट्रिक इक्वेशन डालने से जो इक्वेशन दी हुई है उसकी दोनों साइड्स बराबर आ जाएं, तब हम जो दी हुई इक्वेशन हैं उनको कहेंगे कि हाँ वो राइट पैरामीट्रिक इक्वेशन। चूँकि दोनों साइड्स बराबर आ गई हैं, लिहाजा x = at² एंड y = 2at आर पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस वन। और ये क्या है, ये पैराबोला है। पैराबोला क्या होता है इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 में जाके, और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में जाके डिस्कस करेंगे। आगे जी, x = a secant थीटा, y = b टेजेंट थीटा रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, x² / a² - y² / b² = 1। अब क्या करेंगे, जो हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई थी वो इस इक्वेशन में डालेंगे। x = a secant थीटा, y = b टेजेंट थीटा। तो x की जगह ये आ जाएगा, y की जगह ये डालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, b² जो है वो b² से कट जाएगा और a² से कट जाएगा, बाकी secant² थीटा माइनस टेजेंट² थीटा = 1 रह जाएगा। secant² थीटा माइनस टेजेंट² थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 = 1 आ गया। इससे क्या मतलब हुआ कि जो हमें दी हुई हैं दोनों इक्वेशन वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है, एलिप्स की हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन। आगे जी 8 क्वेश्चन है, प्रूव दी आइडेंटिटीज। हमने लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर लेके आना है। तो लेफ्ट साइड क्या है, 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x। हमें पता है, हमने ये फॉर्मूला देखा था, sin हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, e⁻x - e⁻−x/2, और cos हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है, e⁻x + e⁻−x/2 के इक्वल होता है। अब क्या करेंगे, हम इन 2 वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो राइट हैंड साइड वाली उसमें पुट कर देंगे। ये 2 वैसे का वैसे, साइन की जगह ये वैल्यू, कॉस की जगह ये वैल्यू, ये दोनों एक ही तरह की इक्वेशन हैं, एक ही तरह के हैं, लेकिन दरमियान में प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ओवर 4। तो ये 2 से कट जाएगा, बाकी नीचे 2 रह जाएगा। चूँकि यहाँ 2x आ गया, लिहाजा ये फार्मूला तो साइन का है, लिहाजा साइन हाइपरबोलिक 2x आ जाएगा, और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। आगे इसका थर्ड पार्ट है, कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल होता है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x - 1 की। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसी की भी हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ओवर साइन होता है, e⁻x + e⁻−x ओवर e⁻x - e⁻−x, ये कॉट का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, कॉट की जगह ये फॉर्मूला, ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे -1, एलसीएम नीचे वाला लेंगे तो e⁻x + e⁻−x का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा e⁻x - e⁻x का स्क्वायर। a + b का फॉर्मूला ओपन करेंगे, a - b का फॉर्मूला ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बाकी 2 + 2 4 रह जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 ओवर e⁻x + e⁻−x का होल स्क्वायर। अब ज़रा गौर करें, ये कॉस के उलट का फॉर्मूला है, यानी कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻x + e⁻−x ओवर 2 होता है। तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये फिर क्या हो जाएगा, कॉस का उलट होता है सीकेंट, ऊपर स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, डियर स्टूडेंट्स ये नीचे माइनस था, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है तो नीचे माइनस में टर्म थी, तो ये माइनस है नीचे। तो ये वाला जो फार्मूला ये बना है, ये साइन का फार्मूला बने, तो ये साइन का अगर उलट करेंगे तो वो कॉसिकेंट होता है, ऊपर स्क्वायर आ गया तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स आ गया। और यही हमारी कौन सी साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड।
आगे 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि फ़ंक्शन इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि अगर हम दिए हुए फंक्शन में x की जगह -x लिखते हैं, इस फंक्शन में कोई चेंज ना आए तो ये इवन होता है। अगर चेंज आ जाए, बाहर माइनस आ जाए और अंदर ये फंक्शन वैसे का वैसे रह जाए, उसे हम क्या कहते हैं? ऑड फंक्शन कहते हैं। भला किस तरह? x अगर आ जाए f(x) के इक्वल, उसे कहते हैं ये फंक्शन इवन है। अगर f(-x) इक्वल आ जाए -(f)(x), तो ये फंक्शन होता है जी ऑड। अगर इन दोनों में से कोई भी ना आए तो फिर फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड होता है। अब देखिए, हमने x की जगह क्या लिखा? -x लिखा, तो ये आ जाएगा -x⁻³ प्लस इंटू -x। इसका आंसर आता है -x⁻³ और ये आ जाएगा -x। माइनस कॉमन ले लेंगे, x⁻³ प्लस x आ जाएगा। तो ये देखें, ये वही फंक्शन दोबारा आ गया -(f)(x), तो ये ऑड फंक्शन होता है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, f(x) इक्वल x इंटू स्क्वायर रूट है x² प्लस 5x की जगह -x लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -x, फिर ये -x का स्क्वायर प्लस 5, ये -x वैसे का वैसे, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? ये फंक्शन वही का वही है, लेकिन बाहर क्या आ गया? माइनस, तो ये भी ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। x⁻2/3 प्लस 6 है। x को हम लिखेंगे -x के इक्वल, f(-x) इंटू -x⁻2/3 प्लस 6 आ जाएगा। अब क्या करते हैं जी? -x⁻2 1/3 कर लें, तो -x⁻2 x² होता है, तो ये x² तो वैसे का वैसे आ जाएगा, 1/3 पावर वैसे के वैसे, तो ये फंक्शन में कोई तब्दीली नहीं आई, तो ये इवन फंक्शन आ गया। उसके बाद आखिरी एक पार्ट देखते हैं। f(x) इक्वल x⁻3 -1 -x/x² प्लस 1, ये पार्ट है जी पार्ट 6। x की जगह -x पुट करेंगे, -x⁻3 माइनस इंटू -x/x² प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर -x⁻3, ये प्लस हो जाएगा ओवर x² प्लस 1। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल आता है? x⁻3 माइनस x निकल आता है, और नीचे क्या निकल आता है? हमारे पास x² प्लस 1 निकल आता है। तो अब क्या है कि ये जो हमारे पास आंसर निकल के आया है x⁻3 माइनस x और x² प्लस 1, ये सेम है जो हमारा यहाँ आंसर था। तो ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा? ये ऑड फंक्शन हमारा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए। हमने इवन ऑड को देखा और कुछ सवाल थे जिसमें हमने इनपुट करके मुख्तलिफ वैल्यूज़ को निकालना था, और हाइपरबॉलिक की मदद से हमने लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड्स को इक्वल साबित किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो लर्निंग विद उमर फ़ारूक को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और रेकमेंड करें। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो जवाब। थैंक यू वेरी मच।